अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न के हिसाब से जो भी चित्र हैं सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद जो है इस प्रश्न को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे कि जो हम चित्र बनाए हैं क्या उसके अनुसार सत्य हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी आधार पे चित्र बना लेते हैं। बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। भूमि का एक बिंदु, यहां से अगर देखा जाए तो एक भवन इस पर खड़ी है, मान लीजिए भूमि का तल है, इस पर एक भवन खड़ी है, ऐसी भवन पर एक संचार मीनार लगी हुई, संचार नामकरण कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों से बोला जा रहा है कि भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, आप लोग जो स्क्रीन पर लगे क्वेश्चन को देख सकते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, ये जो भवन है बीसी, इसकी ऊंचाई जो है 20 मीटर दी गई है हम लोग। ये बीसी जो है हमारा भवन है, इसकी ऊंचाई जो है 20 मीटर हम लोग को दिया गया, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। सबसे पहले तल बोला गया है, तल का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। यहाँ पे ये संचार मीनार है, इसके तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री, ये हम लोगों से बोला गया। अब हम आगे की बातों को देख लेते हैं। ये जो है हमारा संचार मीनार है। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मीनार की ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है। ये जो संचार मीनार है इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं h मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक h मीटर हो गया। तो ये पूरा जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए क्या होगा, लंब होगा, तो इस पूरा हो जाएगा 20 प्लस का h मीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब जो है हम लोग इसी चित्र के आधार पे जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले जो भी यहाँ पे माने हम लोग को लिखित रूप में दर्शाना आवश्यक है। यहाँ पे लिखेंगे 7 नंबर हमारा प्रश्न है, माना संचार मीनार AB की ऊंचाई, संचार मीनार AB की ऊंचाई बराबर h मीटर हम लोग को गिने। उसके बाद जो है जो हम लोग को दिया गया उसको लिख लेते हैं, भवन BC की ऊंचाई, भवन BC की ऊंचाई जो है हमारे पास 20 मीटर दी गई है, इसको लिख लेना है। उसके बाद उन्नयन कोण जो है 2 को दिया गया, ठीक है। उन्नयन कोण थीटा का वैल्यू जो है 2 को दिया गया है, एक तो 45 डिग्री है और एक जो है 60 डिग्री। ये जो है हम लोग को क्वेश्चन में दिए हैं, तो बिल्कुल इसी प्रकार से लिख लेंगे। अब हम लोग प्रश्न से आएंगे, ठीक है। प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न से जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये छोटा वाला जो त्रिभुज है BCD ये समकोण होगा। कौन सी इसमें, इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो ये तो लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। CD से तो कोई मतलब है नहीं, तो सबसे पहले इसी त्रिभुज में हम लोग देख लेते हैं ताकि CD का कुछ वैल्यू आ जाए। इक्वेशन के रूप में इसको रखेंगे, फिर बाद में सॉल्व करके h का मान आसानी से ला पाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD। समकोण त्रिभुज BCD में जब हम लोग देखेंगे तो 45 डिग्री तो थीटा का वैल्यू है। थीटा के जो सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं और जो नीचे टिकी हुई भुजा होती है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है। तो लंब और आधार के संदर्भ में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, एक तो tan थीटा का और एक होता है cot थीटा का। हम लोग tan थीटा वाला विकल्प जो है ले लेते हैं।
tan थीटा बराबर p अपन में b होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है 45 डिग्री हम लोग को इस त्रिभुज में दिख रहा है, 45 डिग्री रख देंगे। p का वैल्यू जो है 20 मीटर हम लोग को गिवेंगे, यहाँ पे 20 लिख दिया जाएगा। अब b का वैल्यू कुछ नहीं है तो उसी भुजा का नामकरण जो है हम लोग कर देंगे, नामकरण लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है बराबर 20 अपन में CD हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग बाइसियम करेंगे, बाइसियम, तो CD के बराबर जो है हो जाएगा 20। ये हो गई, यहाँ पे CD का तो वैल्यू 20 मीटर आ गई, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, कहें कि उसी के माध्यम से जो है H का वैल्यू आ पाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ACD, समकोण त्रिभुज ACD में जब हम लोग देखेंगे तो ये तो थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाले भुजा जो है लंब हो जाएगी, नीचे वाली भुजा जो है आधार हो जाएगी। इसमें भी हम लोग tan थीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा या cot थीटा का, तो tan थीटा बराबर p अपन में भी वही वाला सूत्र ले लेंगे हम लोग, बिल्कुल ऊपर वाला। अब जो है आगे का काम करते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग को थीटा का वैल्यू दिख रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p का वैल्यू जो है 20 प्लस का h है, यहाँ पे बिल्कुल हम लोग लिख लेंगे, बटे में b का वैल्यू जो है CD है, यहाँ पे लिख लिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ पे √3 लिख लिया जाएगा बराबर 20 प्लस का h अपन में क्या हो जाएगा CD का वैल्यू जो है 20 मीटर दिया गया है, तो 20 हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे कोष्टक डाल के लिख लेना है समीकरण 1 से, कि ये जो है कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से आया। अब हम लोग बाइसियम का कार्य करेंगे। बाइसियम जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर में 20 प्लस का h। चूंकि हम लोग को h का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे h को जो है उधर ही छोड़ देंगे, और बचा हुआ जो बिना h वाला टर्म है उसको LHS में लेके आएंगे। इधर हो जाएगा 20√3 माइनस का 20 बराबर में h, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों पदों में 20 जो है उपस्थित है, तो यहाँ पे 20 को कॉमन किया जा सकता है। 20 को जब हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे बचेगा 1 बराबर में h, अतः करके लिख दिया जाएगा जो भी यहाँ पे माने। संचार मीनार AB की ऊंचाई, संचार मीनार AB की ऊंचाई बराबर h मीटर बराबर 20 इंटू √3 माइनस का 1 मीटर। यही जो है हम लोग का आंसर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।